जय माता दी। कल की कथा में हम आगे चलते हैं। भगवान श्री राम आगे कहते हैं, हे वीर, यदि जानकी मर गई तो मैं भी निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि हे लक्ष्मण, श्याम नैना सीता के मृत हो जाने पर मुझे अपनी देह से क्या लाभ। इस प्रकार विलाप करते हुए उन कमल नयन राम को सत्यपूर्ण वाणी से सांत्वना प्रदान करते हुए धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, हे महाबाहो, आप इस समय दैन्य भाव छोड़कर धैर्य धारण कीजिए। मैं उस अधम राक्षस को मारकर जानकी को वापस ले आऊंगा। विपत्ति तथा संपत्ति, इन दोनों ही स्थितियों में धैर्य धारण करते हुए जो एक समान रहते हैं वे ही धीर होते हैं, किंतु अल्प बुद्धि वाले लोग तो संपत्ति की दशा में भी कष्ट में पड़े रहते हैं। संयोग तथा वियोग, ये दोनों ही दैव के अधीन होते हैं। शरीर तो आत्मा से भिन्न है, अतः उसके लिए शोक कैसा। जिस प्रकार प्रतिकूल समय आने पर राज्य से निर्वासित होकर हमें वनवास भोगना पड़ा तथा सीता हरण हुआ, उसी प्रकार अनुकूल समय आने पर संयोग भी हो जाएगा। हे सीतापते, दुखों तथा दुखों के भोग से छुटकारा कहाँ, वह तो निसंदेह भोगना ही पड़ता है। अतः आप इस समय शोक का त्याग कर दीजिए। बहुत से वानर हैं, वे चारों दिशाओं में जाएंगे और जानकी की खोज खबर ले आएंगे। पता लग जाने पर मार्ग की जानकारी करके मैं स्वयं वहां जाऊंगा और आक्रमण करके उस पाप कर्म वाले रावण का वध करके जानकी जी को अवश्य ले आऊंगा। अथवा हे अग्रज, यदि इससे कार्य ना चलेगा तो मैं भरत तथा शत्रुघ्न को भी सेना समेत बुला लूंगा और हम लोग उस शत्रु को मार डालेंगे। आप वृथा क्यों चिंता कर रहे हैं। पूर्व काल में राजा रघु ने केवल एक रथ से ही चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे राघेंद्र, आप उसी वंश के होकर शोक क्यों कर रहे हैं। अकेला मैं सभी देवताओं तथा दानवों को जीतने में समर्थ हूँ, तब फिर आप कैसे सहायक के रहते हुए उस कुल कलंकी रावण का वध करने में क्या कठिनाई है। अथवा हे रघुनंदन, मैं महाराज जनक को सहायता के लिए बुलाकर देवताओं के कंटक स्वरूप उस दुराचारी रावण का वध कर डालूंगा। हे रघुनंदन, सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद सुख पहिए की धुरी की तरह आया जाया करते हैं, सदा एक स्थिति नहीं रहती। सुख दुख के आने पर जिसका मन कातर हो जाता है वह शोक सागर में निमग्न रहता है, कभी सुखी नहीं रह सकता। हे राघव, पूर्व काल में इंद्र के ऊपर भी विपत्ति आई थी, तब सभी देवताओं ने उनके स्थान पर राजा नहुष को स्थापित कर दिया था। उस समय इंद्र ने भयवश अपना पद त्याग कर बहुत दिनों तक कमल वन में छिपकर अज्ञातवास किया था। समय बदलने पर उन्होंने पुनः अपना पद प्राप्त कर लिया और नहुष को शापवश अजगर के रूप में होकर पृथ्वी पर गिरना पड़ा। ब्राह्मणों का अपमान करके इंद्राणी को पाने की इच्छा के कारण ही अगस्त्य मुनि के कोप पूर्वक शाप देने से राजा नहुष सर्पदेह वाले हो गए थे। अतः हे राघव, दुख आने पर शोक नहीं करना चाहिए। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मन को उद्यमनशील बनाकर समय की प्रतीक्षा करता रहे। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं। हे जगतपते, आप सर्वसमर्थ हैं। तब एक प्राकृतिक पुरुष की भांति आप अपने मन में अत्यंत शोक क्यों कर रहे हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मण की बातों से रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को सांत्वना मिली और वे शोक त्याग कर निश्चिंत हो गए। व्यास जी आगे बताते हैं, इस प्रकार राम और लक्ष्मण परस्पर में परामर्श करके ज्यों ही चुप हुए त्यों ही आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वहां आ गए। उस समय वे स्वर तथा ग्राम से विभूषित अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए और बृहर्थंतर नाम साम का गायन करते हुए उनके समीप पहुंचे। उन्हें देखते ही अमित तेज वाले श्री राम ने उठकर उन्हें श्रेष्ठ पवित्र आसन प्रदान किया
और तत्पश्चात अर्घ्य और पाद्य से उनकी पूजा की। भली भांति पूजा करने के बाद भगवान श्री राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर मुनि की आज्ञा देने पर उनके पास बैठ गए। तब अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बैठे हुए खिन्न मनस्क राम ने मुनीन्द्र नारद जी से प्रेम पूर्वक कुशल क्षेम पूछा। नारद जी बोले, हे राघव, आप इस समय साधारण मनुष्य के समान शोकाकुल क्यों हैं? मैं ये जानता हूँ कि दुष्ट रावण सीता को हर ले गया है। जब मैं देवलोक में गया था तभी मैंने वहां सुना कि अपनी मृत्यु को ना जानने से ही मोह के वशीभूत होकर रावण ने जनक नंदिनी का हरण कर लिया है। हे काकुस्थस्य, आपका जन्म ही रावण के निधन के लिए हुआ है। हे नराधिप, इसी कार्य सिद्धि के लिए सीता का हरण हुआ है। पूर्व जन्म में ये वैदेही एक मुनि की तपस्विनी कन्या थी। उस पवित्र मुस्कान वाली कन्या को रावण ने वन में तप करते हुए देखा। हे राघव, तब रावण ने उससे प्रार्थना की कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस पर उसके द्वारा तिरस्कृत किए जा गए रावण ने बलपूर्वक उसके केश पकड़ लिए। हे राम, रावण के स्पर्श से दूषित अपनी देह को त्यागने की आकांक्षा रखती हुई उस तापसी मुनि कन्या ने अत्यंत कुपित होकर उसे तत्काल यह घोर शाप दे दिया कि हे दुरात्मन, तुम्हारे विनाश के लिए मैं भूतल पर गर्भ से जन्म न लेकर एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर उस तापसी ने अपना शरीर त्याग दिया। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न यह सीता वही है जिसे भ्रमवश माला समझकर नागिन को धारण करने वाले व्यक्ति की भांति रावण ने अपने ही वंश का नाश करने के लिए उसे हर लिया है। हे काकुस्थ, आपका भी जन्म उसी रावण के नाश के लिए देवताओं के प्रार्थना करने पर अनादि भगवान विष्णु के अंश से अजवंश में हुआ है। हे महाबाहो, आप धैर्य धारण करें, वे किसी दूसरे के वश में नहीं हो सकती। वे सती धर्म परायण सीता लंका में दिन रात आपका ध्यान करते हुए रह रही हैं। स्वयं इंद्र ने एक ऐसे पात्र में कामधेनु का दूध सीता को पीने के लिए भेजा था। उस अमृत तुल्य दूध को उन्होंने पी लिया है। वे कामधेनु के दुग्धपान से भूख प्यास के दुख से रहित हो गई हैं। मैंने उन कमल नयनी को स्वयं देखा है। हे राघवेंद्र, मैं उस रावण के नाश का उपाय बताता हूँ। अब आप इसी अश्विनी मास में श्रद्धा पूर्वक नवरात्र व्रत कीजिए। हे राम, नवरात्र के उपवास तथा जप होम के विधान से किया गया भगवती पूजन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। देवी को पवित्र बलि देकर तथा दशांश हवन करके आप पूर्ण शक्तिशाली बन जाएंगे। पूर्व काल में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा स्वर्ग लोक में विराजमान इंद्र ने भी इसका अनुष्ठान किया है। हे राम, सुखी मनुष्य को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और कष्ट में पड़े हुए मनुष्य को तो ये व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। हे काकुस्थ, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप भी इस व्रत को कर चुके हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रकार हरण की गई पत्नी वाले गुरु बृहस्पति ने भी इस व्रत को किया था। इसीलिए हे राजेंद्र, रावण के वध तथा सीता की प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कीजिए। पूर्व काल में इंद्र ने वृतासुर के वध के लिए और शिव ने त्रिपुर दैत्य के वध के लिए ये सर्वश्रेष्ठ व्रत किया था। हे महामते, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भी मधु दैत्य के वध के लिए सुमेरु पर्वत पे ये व्रत किया था। अतः हे काकुस्थ, आप भी आलस्य रहित होकर विधि पूर्वक ये व्रत कीजिए। श्री राम बोले, हे दयानिधे, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मुझे विधि पूर्वक बताइए कि वे कौन देवी हैं, उनका प्रभाव क्या है, वे कहाँ उत्पन्न हुई हैं, उनका नाम क्या है, वह व्रत कौन सा है। नारद जी बोले, हे राम, सुनिए, वे देवी नित्य सनातनी आद्या शक्ति हैं। वे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हैं और अपनी आराधना से
सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर देती हैं। हे रघुनंदन, वे ब्रह्मा आदि देवताओं तथा समस्त जीवों की कारण स्वरूपा हैं। उनसे शक्ति पाए बिना कोई हिल डुल सकने में भी समर्थ नहीं है। वे ही मेरे पिता ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति हैं, विष्णु की पालन शक्ति तथा शंकर की संहार शक्ति हैं। वे कल्याणमयी पराम्बा अन्य शक्ति रूपा भी हैं। इन तीनों लोकों में जो कुछ भी सत्य या असत पदार्थ हैं, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारक इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।